प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, यानी कि विज्ञान क्या है। क्योंकि जब भी आप किसी क्लास में एडमिशन लेकर के पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल जो साइंस के टीचर का होता है वो ये होता है कि आखिर विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज साइंस। तो कई सारे लोगों के कई तरीके के जवाब होते हैं। जैसे लोग बताते हैं कि विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान, जिसका मतलब है विशेष ज्ञान। लेकिन आप बताइए, ज्ञान तो आखिर ज्ञान होता है, फिर ये विशेष तरीके का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? तो इसको आज मैं पूरी तरीके से आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। आप आज के बाद बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाएंगे कि जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो किस तरीके से हुई है, और जिस विशेष ज्ञान की आप बात कर रहे हैं वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है। इसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए एक मानव है जो पहले के ज़माने का था। उस टाइम पे इतने सारे आविष्कार, इतने सारी सुख सुविधाएं नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। अब वो कहीं पर घूम रहा होता है और घूमते घूमते जब वो पहुंचता है तो उसको एक नदी दिखाई देती है और वो देखता है कि उस नदी का पानी पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा होता है। फिर वो कुछ देर तक और घूमता टहलता है, दूसरी नदी मिलती है और उसका भी पानी पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा होता है। अब वो आदमी ये सोचता है, उसके दिमाग में एक धारणा बनती है कि जो पानी का बहाव है वो हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर होता है। कुछ दिन तक वो और टहलता घूमता है, फिर उसको दिखाई देता है एक तीसरी नदी, जिसमें वो देखता है कि पानी अब की बार पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा होता है। अब वो आदमी कन्फ्यूजन में आता है कि आखिर में पानी किधर से किधर जाता है, पश्चिम से पूरब जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। और इसी उलझन में वो टहल ही रहा होता है कि उसको आगे चल के एक झरना मिल जाता है और उस झरने का पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है। अब वो आदमी बेहद कन्फ्यूजन में है कि पानी पश्चिम से पूरब की ओर जाता है या फिर पूरब से पश्चिम की ओर जाता है या फिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो आदमी अपने घर पर आता है और एक बाल्टी पानी लेकर के कुछ करने का काम शुरू करता है। वो एक बाल्टी पानी लेता है और सबसे पहले अपनी फर्श पर डालता है। तो जैसे ही वो फर्श पे डालता है, चूंकि फर्श उसकी फ्लैट होती है, तो पानी चारों तरफ फैल जाता है। ना तो पानी पश्चिम से पूरब गया, ना तो पूरब से पश्चिम गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं गया पानी। फिर वो आदमी इस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को छोड़ करके अपने सेकंड हाइपोथेसिस पे काम करता है, यानी कि ऊपर से नीचे वाले संकल्पना पर अपना काम करना शुरू करता है। वो एक तरफ ऊपर करता है, दूसरी तरफ नीचे करता है। तो उसने पश्चिम की तरफ ऊपर किया, पूरब की तरफ नीचे किया, तो पानी पश्चिम से पूरब की ओर गया। और यही काम वो चारों दिशाओं में घुमा घुमा कर करता है। जब उसने पूरब की तरफ ऊंचा किया तो पानी पश्चिम की तरफ गया, जब उसने पश्चिम की तरफ ऊंचा किया तो पूरब की तरफ, ऐसे ही चारों दिशाओं में जाने लगा। अब वो आदमी पूरी तरीके से वेल क्लैरिफाइड हो गया कि पानी ना तो पूरब से पश्चिम जाता है, ना तो पश्चिम से पूरब जाता है, बल्कि पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर आता है। और ये बहुत सारी केसेस में ऐसा ही है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी भी जगह है जहाँ का पानी नीचे से ऊपर की ओर अपने आप जाता है। आपको उस जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर छापना है। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा साइंस की स्टडी के अंदर कि जो साइंस है उसमें क्या है कि सबसे पहले उस आदमी ने ऑब्जर्व किया, टहल करके जो पानी है वो बह रहा था, उसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन की पानी किस तरीके से किधर की ओर बह रहा है। और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो घर आया तो उसने क्या करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो प्रयोग व प्रेक्षण उस आदमी ने किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट का मतलब है प्रयोग और ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रेक्षण। यानी कि प्रयोग व प्रेक्षण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको पानी के बहाव का जो ज्ञान उसको प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो प्रयोग व प्रेक्षण से आदमी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोला? विज्ञान बोला। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई किस चीज़ की? विज्ञान की। अब सिर्फ प्रयोग व प्रेक्षण नहीं किया, उसने कुछ चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करी हैं। जब उसने चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करा तो ही उसको, मतलब उसने ज्ञान को ऑर्गेनाइज्ड किया। उस ऑर्गेनाइज्ड करने के कारण
उसके ऑर्गेनाइज्ड करने के कारण उसको ज्ञान मिला, मतलब उसने क्रम से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किया। तो कई बार आप ये भी बोलते हैं कि साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके उसने क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरी बात निकल करके आई कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा कि प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त, प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। यानी कि प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विज्ञान बोलेंगे। प्रयोग व प्रेक्षण से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या बोला जाएगा, विज्ञान बोला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और अगली बार जब भी आपसे कोई साइंस की डेफिनेशन पूछेगा तो उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। और इसके बाद आप एक बात और जानिए कि जब पहले विज्ञान तो था नहीं, तो 18वीं शताब्दी से पहले, कब से पहले, 18वीं शताब्दी से पहले विज्ञान का सिर्फ एक ही नाम होता था, विज्ञान का सिर्फ एक ही नाम होता था। उस नाम को आप जानते हैं नेचुरल फिलॉसफी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, तो नेचुरल फिलॉसफी के नाम से, यानी कि प्राकृतिक दर्शन के नाम से आप जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्राकृतिक दर्शन के नाम से, यानी कि नेचुरल फिलॉसफी के नाम से आप जानते हैं। यानी कि विज्ञान का सिर्फ एक ही नाम है, दैट इज नेचुरल फिलॉसफी। हिंदी में बोलेंगे अगर आप तो उसको बोलते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, प्राकृतिक दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दर्शन। अब क्योंकि पहले विशेष तरीके से इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो इतना ज़्यादा विकास नहीं था, तो पहले आप ये सुनते आए होंगे कि अरस्तु एक महान दार्शनिक था, तो वैज्ञानिक नहीं होते थे, क्या होते थे, दर्शन शास्त्री होते थे। और वो अपने ज्ञान से जो चीज़ें बताते थे हम उस चीज़ को क्या माने, आज विज्ञान माने। आज भी अरस्तु बायोलॉजी का फादर है या नहीं है, बिल्कुल 100% है। तो नेचुरल फिलॉसफी था। फिर जैसे जैसे हमने अपने इस प्रयोग व प्रेक्षण से बहुत सारे ज्ञान का अर्जन किया, इसके माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो हमको विज्ञान का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी मेरे प्यारे बच्चे, विज्ञान का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। अब जब विज्ञान का वर्गीकरण करने की बात आई तो चूंकि उस टाइम पे विशेष इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हमने बहुत मोटे तौर पर दो तरीके से विज्ञान का वर्गीकरण किया। और कैसे किया, अब आगे देखिए कैसे हमने किया है, इस बात को आगे देखते हैं, है ना। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, विज्ञान के वर्गीकरण की, यानी कि जो साइंस है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, अपन इसकी बात करते हैं। तो विज्ञान के वर्गीकरण की बात होगी, बहुत ध्यान से तुम सुनना और आसानी से किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम होगे अगर मेरी बात को गौर से थोड़ी देर के लिए भी सुनते हो तो। अब देखिए हमने विज्ञान का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में बहुत ही मोटे तौर पर किया। चूंकि इंस्ट्रूमेंट विशेष तरीके के हैं नहीं, तो हमने सबसे पहला और दूसरा दो तरीके का वर्गीकरण किस आधार पर किया, अगर इसकी बात आप करेंगे, किस आधार पर किया अगर इसकी बात आप करेंगे, तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें जीवित दिखाई दी, कुछ चीज़ें जिनमें जान नहीं है मतलब निर्जीव दिखाई दी। मतलब दो तरीके की चीज़ें तो कोई भी आदमी देख करके बता सकता है कि इस दुनिया में दो तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं। एक वो है जिनमें प्राण है और दूसरे वो हैं जिनमें प्राण नहीं है। तो सेम इसी कंडीशन पे हमने साइंस का बंटवारा किया और हमने पहला साइंस बनाया, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस। क्या बनाया प्यारे बच्चे, बायोलॉजिकल साइंस। यानी कि इसमें हमने क्या करा, तो इसमें हमने जीवित पदार्थों का अध्ययन करना शुरू किया। किसका अध्ययन करना शुरू किया, तो जीवित पदार्थों का अध्ययन करना शुरू किया। यानी कि जो भी जीवित चीजें हैं उनका अध्ययन हमने किसमें करना शुरू किया, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। तो जो बायोलॉजी आज आप पढ़ते हैं वो किसका पार्ट है, बायोलॉजिकल साइंस का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे। और फिर इसके बाद जितनी भी चीजें बची जिनमें प्राण नहीं है
उसके लिए हमने बनाया, उसके लिए हमने क्या बनाया प्यारे बच्चे, तो उसके लिए हमने बनाया नॉन बायोलॉजिकल साइंस। क्या बनाया? नॉन बायोलॉजिकल साइंस। नॉन बायोलॉजिकल साइंस किसको बोलूँगा? नॉन बायोलॉजिकल साइंस में किसको बोलूँगा? तो ऐसा विज्ञान जिसमें बिना प्राण की बात होगी, सिर्फ गुणधर्मों की बात होगी, जड़ पदार्थों की बात होगी। यानी कि इसमें जो अध्ययन होगा, इसमें जो अध्ययन होगा वो किसका होगा प्यारे बच्चे? तो जड़ पदार्थों का अध्ययन होगा। तो इस तरीके से विज्ञान जो है वो दो भागों में बट गया और विज्ञान का बंटवारा हो गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आते गए, यानी कि बहुत सारे उपकरण आते गए, तो हमने धीरे 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 करके बहुत सारे आविष्कार किए। और जब बहुत सारे आविष्कार कर लिए तो हमको साइंस का और विशेष तौर पर क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। जब बहुत विशेष तौर पर क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ गई तो तमाम सारी साइंस की ब्रांचेस भी आनी शुरू हुई। जैसे आप मेनली 3 ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर इनके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो ये था कि साइंस क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और किस तरीके से साइंस का बंटवारा हुआ, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अब इसके बाद साइंस की और आगे की कहानी क्या है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। आज के लिए ही इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।